वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है कक्षा 9 के टॉपिक वाइज संपूर्ण अध्ययन विस्तृत व्याख्या सहित चल रही है। कक्षा 9 आज अध्याय नंबर 3 है और आज में हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, रीट मुख्य परीक्षा है, चाहे आरपीएससी का कोई एग्जाम है, सीएटी का है, सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीट के एग्जामों के लिए तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि RSMSSB ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, ये लगभग क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से उठा रहा है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए। जिस विद्यार्थी ने नहीं किया, वहां पे टेस्ट सीरीज है, इसकी हर टॉपिक की टेस्ट सीरीज है। शाम को 6 बजे इसका टेस्ट मिल जाता है और 8 बजे आपको यहां अब यूट्यूब के माध्यम से इसकी व्याख्या की जाती है कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कहां कंफ्यूजिंग हुई है, उसकी कंफ्यूजिंग यहां दूर कर दी जाती है। तो 9वीं से 12वीं तक की ये चैप्टर वाइज क्लास है जो आपको निरंतर दी जा रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले कल का 2 नंबर चैप्टर था, उसमें एक दो गलतियां हो गई थी राजस्थान की क्रांतिकारी में। एक तो केसरी सिंह भारटवाड़ा हो गया था, जहां 1941 को लिखना था वहां 1841 लिख लिया। लगभग विद्यार्थियों ने कॉमन सेंस लगा लिया था। अभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर 92 में जन्म हुआ है या 72 में जन्म हुआ है उनका, तो 41 में मृत्यु कैसे हो, 1841 में कैसे हो सकती है। हाँ, आप बता दिया करो इस प्रकार की गलतियां। लेकिन आप, मैंने बार बार कह रहा, एक शिक्षक एक टीचर या एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो संवाद होता है प्यार स्नेह का होता है, उस प्यार स्नेह के हिसाब से आप बताया करो तो अच्छी बात। अगर आप इतने ज़्यादा बड़े बनकर और ज़्यादा कुछ करके बताओगे तो उसका फिर जवाब रिमूव के रूप में दिया जाएगा। तो आप प्यार स्नेह से जो गलती होती है जरूर बताया करो। मानवीय भूल होना बड़ी बात नहीं है। तो 1841 की जगह 1941। और एक गलती हो गई थी, सागरमल गोपा वहाँ 1946 लिखना था, वो 47 लिखा गया। तो 2 ये मिस्टेक थी, उसको सुधार लिया गया है, उसको पीडीएफ में सही करके दे दिया जाएगा। स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है 3 नंबर चैप्टर किसान आंदोलन। जो किताब के अंदर है ना, जो बुक्स के अंदर है, पुस्तक के अंदर, वही बता रहा हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वही चीजें इसमें अंदर बता रहा हूं मैं। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? तो बिजोलिया वर्तमान में कहां पे है? भीलवाड़ा में। हम बिजोलिया के बारे में पढ़ते हैं ना, बिजोलिया शिलालेख जिसकी स्थापना 1170 में गुणभद्र ने की थी और उस समय चौहान राजा थे सोमेश्वर, ये पढ़ते हैं। वही बिजोलिया शिलालेख, वही बिजोलिया किसान आंदोलन जो लगभग 44 वर्ष तक चला था और भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक, कोई हिंसा नहीं हुई थी, सबसे लंबा चला था। 1897 को चला, 1941 को खत्म हुआ। जब चलाया तो साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया। जब ये मध्य स्थिति में था तो विजय सिंह पथिक ने, और अंतिम में माणिक्यलाल वर्मा। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति के लोगों ने भाग लिया? तो बिजोलिया किसान, बस याद इतने रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति थी, धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया। 60% धाकड़ जाति के लोग इस किसान आंदोलन में भाग लिया। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि होगी। देखो, 1894 में बिजोलिया का ठिकानेदार था गोविंद दास था। उस समय अच्छा खासा काम चल रहा था किसानों के बीच और अच्छे समझौते हो रहे थे। जैसे ही 1894 में मृत्यु होगी, अगला ठिकानेदार आया कृष्ण सिंह। इसने 1903 में चमरी कर लगा दिया। और फिर पृथ्वी सिंह आया, इसने 1906 के अंदर तलवार बंधाई कर लगा दिया। तो एक क्रम याद रखना, गोविंद दास आया, फिर कृष्ण सिंह आया, फिर पृथ्वी सिंह आया, फिर केसरी सिंह आया। तो ये गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। पहला 1897 से लेकर 1915 साधु सीताराम दास, फिर दूसरा 1916 से लेकर 1923 विजय सिंह पथिक, फिर 1927 से लेकर 1941 माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। ये वैसे किताब में 1923 दे रखा है, ध्यान रखना, हो सकता 1927 तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विजय सिंह पथिक और किसानों के बीच अनबन हो जाती है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू उस समय मेवाड़ रियासत में था, भीलवाड़ा क्षेत्र में आता था। वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। देखो, कृष्ण सिंह ने चंवरी कर 1906 में लगाया था, तो ये सत्य घटना नहीं है, गलत है। 1903 में लगाया था। कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई थी 1906 में।
1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, ये बिल्कुल सही है। तलवार बंधाई कर क्या होता है, एक उत्तराधिकारी कर है। और चंवरी कर लड़की की शादी में 5 रुपए कर देना होता था। हालांकि आरबीएससी की बुक में 5 रुपए और 13 रुपए दोनों ही लिख रखा है, लेकिन सही उत्तर इसका 5 रुपए। बिजोलिया मेवाड़ राज्य में द्वितीय श्रेणी का ठिकाना था, यह भी असत्य है, क्योंकि द्वितीय श्रेणी का ठिकाना नहीं था, यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, यह भी गलत है, क्योंकि प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1897 में लागबाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? आपको पता है लागबाग 84 प्रकार के कर थे। लागबाग कर क्या थे, गैर कृषि कार्यों के अलावा जो कर थे वो लागबाग कर थे। ठीक है, तो 84 प्रकार के कर लगते थे। इस कारण एक गिरधरपुरा गांव के अंदर लोग इकट्ठे हुए, मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए, वहां इन्होंने आंदोलन करने की सोची थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम बताइए। अब तीनों याद रखना। प्रथम चरण 1897 से 1915 साधु सीताराम दास, द्वितीय चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक, तृतीय चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। उपयुक्त सभी सत्य है। 1996 पृथ्वी सिंह ने 1906 भी देखो, अब ये मिस्टेक है ना, 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, यह था तो उत्तराधिकारी कर था। क्या था? उत्तराधिकारी। 1906 ध्यान रखना। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए या 13 रुपए चंवरी कर लगाया, यह क्या था? देखो दोनों ही दे रखा है बुक में, लेकिन सही माना जाता है 5 रुपए, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। तो ये पुत्री के विवाह पर कर लिया जाता था। 1903 में किसने स्टार्ट किया था? कृष्ण सिंह ठिकानेदार ने। बर्ड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व, देखो आपको 9 से 12 की पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जिसने पढ़ रखा है तो उसको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। हर एक लाइन से मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूं और हर एक लाइन से क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाली है। तो जिस विद्यार्थी ने ले रखा है उसको पता है। कल मैंने फर्स्ट और ऐप के अंदर ये वीडियो भी डाल रहा हूं और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ऐप पे उपलब्ध करवाई जा रही है, सारी सुविधा दी जा रही है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक ये टेस्ट नहीं खरीदा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने बुक पढ़ी होगी लेकिन आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चली होगी, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया है। बार बार अभ्यास करोगे, टेस्ट दोगे, जो प्रश्न गलत होगा आपके दिमाग में रहेगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, एक और सुविधा दे रखी है। कल 10 नवंबर को ये टेस्ट होगा हमारे ऐप के ऊपर, शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच टेस्ट होगा। 50 प्रश्न आएंगे, 10 जियोग्राफी, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर, 10 पॉलिटी और 10 करंट के 50 प्रश्न दिए जाएंगे। आधे घंटे का टाइम होगा। इस समय में जिसने कर लिया उसको टॉप 10 वाले विद्यार्थियों को हमारे ऐप में, चाहे राजस्थान अध्ययन का है, चाहे जिला दर्शन का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे रीट स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी चल रहा है, सेकंड ग्रेड चल रहा है, रीट का चल रहा है, करंट जीके का चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन है, जिला दर्शन के टेस्ट सीरीज है। ये देखो जिला दर्शन है, नवंबर दिसंबर की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज है आपको एक उसमें टेस्ट फ्री मिलेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए इसको और फायदा उठाइए स्कॉलरशिप का। आज ही अप्लाई कीजिए, जाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है करवा लीजिए। बड़ा ही शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए स्पेशल स्टार्ट किया है। तो इसका बर्ड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। यह भी वनपाल के अंदर क्वेश्चन आया, नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए, इनका संबंध किस आंदोलन से? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डाबी गांव बूंदी के अंदर है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। किससे? बूंदी किसान आंदोलन से। चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये लो आपके लिए क्वेश्चन, चेतराम टीकूराम किसान। ऐसा प्रश्न आ जाए दिमाग सटक जाएगा, कुछ देर के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। ये आरबीएससी की कक्षा 9 की किताब में है, तभी कह रहा हूं 9वीं वाले आज पढ़ेंगे वो कल को अपने बराबर पहुंच जाएंगे। देखो क्योंकि टीकूराम चेतराम पढ़ के आएंगे वो। चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे कुंदन गांव हत्याकांड में। किसमें? कुंदन गांव हत्याकांड जो सीकर के अंदर हुआ था, जिसकी गूंज इंग्लैंड यानी अंग्रेज सरकार की असेंबली तक पहुंची थी। कुंदन गांव हत्याकांड के अंदर चेतराम टीकूराम नामक किसान, और भी जाट किसान शहीद हुए थे, लेकिन 2 मुख्य किताब में दे रखा है, चेतराम टीकूराम नामक जाट किसान। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में
सीकर के ठिकानेदार कौन थे? जब जयपुर राज्य में किसान आंदोलन का मतलब इसने झुंझुनू, सीकर और ये सारा क्षेत्र घेर रखा था। शेखावटी ये मिक्स चल रहे थे आंदोलन उस समय। तो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह थे। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति है वो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुई। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। 1914 में पृथ्वी सिंह, जिसने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र जो था केसरी सिंह था, वो बना ठिकानेदार, लेकिन अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र में लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? किसे महात्मा कहते थे? भी इतने प्रिय हो गए थे किसानों के कि वहां के लोग, ऊपरमाल वाले लोग उन्हें महात्मा कहकर पुकारते थे। तो वो कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को महात्मा कहकर पुकारा जाता था। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाली अमावस्या के दिन। तो हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। ध्यान रखना, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी साधु सीताराम दास के द्वारा, और विजय सिंह पथिक आ गए थे उस समय। ठीक है, किसान पंच बोर्ड। फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 को। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग लगा, और 1922 में ये क्या हुआ कि समझौता हुआ किसानों और ठिकानेदार के साथ, राजा के साथ, और एक बार आंदोलन समाप्त हुआ था। 35 प्रकार के कर हटाए थे, लेकिन दोबारा आंदोलन फिर स्टार्ट हो गया। तो ये सन आपको याद रखने हैं। 1921 में मेनाल के बेरूकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत थी? मेनाल कहाँ पे है? मेनाल जलप्रपात है ना, मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में। मेनाल भीलवाड़ा में है। बेरूकुंड नामक स्थान से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वो कौन सा? बेंगू। वही तो कह रहे हैं, पहले बेंगू भीलवाड़ा में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है ये बेंगू। बेंगू का संबंध है ट्रेंच आयोग से, रूपा जी करपा जी से संबंधित है, रामनारायण चौधरी से संबंधित है। तो मेनाल के बेरूकुंड से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बेंगू किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? ये गठन करने वाले सारे काम लगभग विजय सिंह पथिक के थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? ये प्रश्न पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, इस अखबार ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। अगला, नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? ये तो इतना फेवरेट है, सीधा ही पेपर में आ जाता है। नीमू चना कहाँ पे? अलवर के अंदर है। नीमू चना हत्याकांड तारीख आती है फिक्स 14 मई 1925। 14 मई 1925, 14 मई 1925 फिक्स ही याद रखना, 14 मई 1925। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? ये जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था, उसी के अंदर नीमू चना हत्याकांड हुआ था ना, ये 1921 से 25 चला। क्या कारण था? तो एक तो जंगली सूअरों का प्रभाव था, यानी जंगली सूअर क्या कर रहे थे? फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और इन पे मारने पे बैन लगा हुआ था। उल्टी की अंग्रेज सरकार उनको पाल रही थी। दूसरा, महाराजा जय सिंह था उस समय शासक, उसने लगान दर और बढ़ा दी, यानी इजारा पद्धति से लगान दरें बढ़ा दी, इस कारण आंदोलन हुआ। तो बी और सी दोनों। ये सारी बुकों के अंदर जितने मैटर दे रखे हैं, मैं सारे के सारे आपको दे रहा हूं, कहीं भी दिक्कत नहीं आए। आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन, कई प्रश्न हो सकते हैं, 2-3 आपके काम के भी नहीं, आलतू फालतू, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं हो। आप अच्छे तरीके से पढ़ें, पीडीएफ बाद में पढ़ें, इसकी वीडियो अच्छे तरीके से दें, टेस्ट दें, सफलता आपको मिलेगी। रोज हमारी सुबह 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। सारे विद्यार्थी कंटिन्यूस देखा करो। बड़ी क्लास नहीं होती है, 15 से 17 मिनट की क्लास होती है। डेली करंट, संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है, मंथली क्लास आती है। अभी मैंने जनवरी से अक्टूबर पूरी महामैराथन क्लास दी है। तो आप कंटिन्यूस सुबह, और करंट का मतलब क्या होता है? आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको राजस्थान के वातावरण, राजस्थान के हर जिले के बारे में, रोज राजस्थान में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। करंट का वो एक शिक्षा है बहुत अच्छी, उससे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप को सीखने को मिलेगी। अगर करंट आए ना आए, लेकिन आजकल सब एग्जामों में राजस्थान करंट आ रहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था?
किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में जो किसान है उनकी स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। और आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन को नागपुर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? राजस्थान के एजीजी कौन थे? उस समय थे एजीजी हॉलैंड। जैसे हम पढ़ते हैं ना, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लोकेट थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन थे? एजीजी हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने में कितने प्रकार के कर समाप्त कर दिए? 84 प्रकार के लगते थे, उनमें से 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए और एक बार ये आंदोलन समाप्त हो गया था। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखिए, इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। बिल्कुल सही है, लास्ट कड़ी थी। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। बिल्कुल से मेवाड़ के ये राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता। और दीवान कौन थे? विजय राघवाचार्य। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। बिल्कुल उपयुक्त, सभी सत्य हैं। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? आपको पता है गिरधरपुरा गांव, वहां पे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में नारायण जी पटेल और मन्ना पटेल इनको भेजा था कहाँ पे? फतेह सिंह के पास। कृष्ण सिंह का मतलब विकर बहुत सारे लगा रहे हैं, उनकी शिकायत के लिए भेजा भी था। ठीक है, तो का संबंध किससे है? ठाकर जी पटेल और नान जी पटेल, जिसको हम कहते हैं नारायण जी पटेल और ठाकर जी पटेल, इनको भेजा था। तो इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो सीधी सी बात है, बिजोलिया से। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन थे? बेंगू किसान आंदोलन के तहत शहीद कौन हुए थे? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। जेता और कुंपा 1544 गिरी सुमेल में शहीद हुए थे। देवीलाल गुर्जर और नानक बेल ये बूंदी डाबी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। मोहम्मद अली, इन्होंने नीमच में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। और यासीन खान ने अलवर के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन का आगे पढ़ेंगे। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किन के बीच हुआ? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ये लगभग 1922 के आसपास एक समझौता हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच। ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच समझौता हुआ, जिसे सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर रद्द कर दिया। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। तो 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू करके करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। ये देखो, अब की बार फर्स्ट ग्रेड 11 अक्टूबर का पेपर था, ये टपका था। भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से था? किस रियासत से था? भरतपुर। आ गया ना, कहीं नहीं मिला, ये यहां मिल गया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। उपयुक्त सभी सत्य है। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। अच्छे तरीके से पढ़ना। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? नीमू चना हत्याकांड। और ये नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? तारीख फिक्स याद रखना, 14 मई 1925। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 के अंदर अंजुम खादिम उल नामक संगठन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठन किया? ये थे मोहम्मद हाडी। कौन थे? मोहम्मद हाडी थे। अगला प्रश्न देखो, इस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? तो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी। तो सीकर किसान आंदोलन, इसके तहत कुंदन हत्याकांड हुआ था, जो मैंने आपको पीछे बता दिया।
दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नाम सुना है? दापी दादी के नेतृत्व में एक महिलाएं इकट्ठी होगी, उन्होंने कर देने से मना कर दिया, विरोध किया। और किशोरी देवी को आप जानते हो सरदार हरलाल सिंह जी की पत्नी थी। 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने आंदोलन किया था। सिक्कर सिक्कर में 20 से 19 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? सिक्कर में 20 से 19 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? वो सन था 1934। 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? अब ये पॉइंट याद रखना, भी आने वाले पेपरों में यहां से पूछ सकते हैं। 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे जीवन चौधरी। और कल जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। तो 1937 उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता जीवन चौधरी। कौन? जीवन चौधरी। दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश थी, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। देखो 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी। बोले श्री गंगानगर में बड़ा शानदार इलाका है, मैंने गंगा नहर बनवा दी, बड़ा ही जबरदस्त है, आप ना इस ले लो, बड़े नज़ारे करोगे, मजे करोगे, खूब खेती करना, क्यों इनके झंझट में पड़ते हो? इसने स्वीकार नहीं किया। वो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी कौन थे? हनुमान सिंह थे। कौन थे? हनुमान सिंह। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राइसनगर में किसान आंदोलन में शहीद कौन हुए थे? राइसनगर में किसान थे, एक शहीद हो गए थे। और बड़ा ही प्रसिद्ध है, बिरबल सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है, किस रियासत से है? बीकानेर से। कब की बात है? जुलाई 1946 की। हनुमान सिंह क्या हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ये अब इस बुक में दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर यानी प्रेरित होकर और सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, उनका नाम है हरदत्त सिंह चौधरी। हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी? बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख थे जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? कुंभाराम आर्य। कौन है? कुंभाराम आर्य। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई मई 1938 को। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 कितने यानी मई 1938 को। डाबड़ा डिडवाना हत्याकांड कब हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। डाबड़ा यानी डिडवाना हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 मार्च 1947। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में, कई बार तो ऐसे ही आ जाता है सीधा 1945, 1946, 1947 या कोई और ऑप्शन आ गया यहाँ पे 1944, ऐसे आ जाता है कई बार। ये बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आ चुका है। तो डाबड़ा कांड, डाबड़ा कहाँ पे? डिडवाना में, नागौर के अंदर है वर्तमान में, पहले जोधपुर रियासत के अंदर आता था। हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? इनका संबंध था मारवाड़ किसान आंदोलन से। अब क्या होता है कि समस्या ये होती है, जो डाबड़ा कांड होता है ना मारवाड़ क्षेत्र में 13 मार्च 1947 को, तो मोतीलाल चौधरी है, ये मोतीलाल चौधरी की इतनी खतरनाक हालत हो जाती है। देखो मोतीलाल जो चौधरी है, उनकी माता का एक पैर काट दिया जाता है, उनके पिता और भाई को मार दिया जाता है, उनकी पत्नी के मुख को विरूप किया जाता है, यानी देखने लायक नहीं होता है, और पूरे गांव को घेरकर आतंक का वातावरण बनाया जाता है डाबड़ा हत्याकांड के समय। तो इस कारण पूरे चर्चा में थे मोतीलाल चौधरी, यानी इनके परिवार तहस नहस कर दिया था। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से है? तो धौलपुर है। तसीमो कांड 1947 में हुआ। और राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, सीआर चौपासनी वाला, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल, विजय शंकर का संबंध किस आंदोलन से था? तो इन सब का था मारवाड़ किसान आंदोलन से। और अंतिम प्रश्न 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मिठालाल, विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से था? तो मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना मई 1938 को हुई थी, इन्होंने 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने का निश्चय किया। वहां थे मिठालाल, विजय शंकर और भी किसान थे, लेकिन वहां पे इनका विरोध किया गया, इन पे लाठीचार्ज किया गया, जिसमें ये घायल हो गए। वो थी मारवाड़ लोक परिषद। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन थे किसान आंदोलन के, वो मैंने सारे बता दिए। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और ये टेस्ट जरूर लें। जो भी हमारी टेस्ट प्रक्रिया चल रही है,
अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। राजस्थान जीके की 9 बजे भी हमारी क्लास यूट्यूब पे आती है, तो आप बार बार अभ्यास करें। एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपको दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकलना है तो आप अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करोगे, टेस्ट दोगे, उससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है, हम कौन से क्वेश्चन गलत रहे हैं। सफलता आपको अपने आप मिलती जाएगी, आप खुद को अनुभव होने लग जाएगा हम मेरी तैयारी कितनी है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जैसे सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके टेस्ट है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ है। इसके अलावा राजस्थान जिला दर्शन की जीके प्लस उन जिलों की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, और राजस्थान जीके टेस्ट जो रोज 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है संडे को छोड़कर, और 9 बजे इसकी यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा रीट स्पेशल राजस्थान जीके की रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, हाई कोर्ट एलडीसी की, और जितनी भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिला दर्शन और वगैरह है। और हमारी बाजार में बुक है राजस्थान जीके करंट 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ, और लगातार समय समय पर आपको बुकें प्राप्त हो रहेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और हमारे नानक क्लासेज ऐप को और यूट्यूब चैनल जो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।